नमस्ते सभी को। मेरा नाम गीता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही साथ में एक स्टूडेंट और एक लर्नर भी हूँ। मैंने अपना यूजीसी नेट 2018 जून में क्लियर किया था। उस समय मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई थी, उसके जस्ट बाद ही मैंने ये एग्जाम दे दिया था। और मैं सच बताऊँ तो एक हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं और उन चुनौतियों को भी हमें दूर करना होता है। तो बेसिकली मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जिनको एक साथ मैनेज किया था और ये एग्जाम मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया। तो जितनी भी हाउसवाइफ हैं उन सभी से मेरी एक ही अपील है कि अब सिर्फ 1 मंथ ही एग्जाम में बचा है। तो आप ये मत सोचिए कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर मेरी सासू माँ सपोर्ट नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए, ये आपकी लाइफ होती है, ये आपके ड्रीम्स होते हैं। चाहे आप पीएचडी करना चाहते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको यूजीसी नेट को क्लियर करना ही होगा और उसके लिए आपको अभी से जी जान लगाकर जुटना पड़ेगा, क्योंकि ड्रीम्स आपके हैं, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेदारियों से भी आप नहीं भाग सकती। तो आप अपना टाइम टेबल अभी से ऐसा बनाइए जो आपको बाद में पछताना ना पड़े। मैंने अपना यूजीसी नेट पहले प्रयास में ही और बिना कोचिंग के ही क्लियर किया था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था वो चीजें मैं यहाँ बताने वाली हूँ। मैंने जो सबसे पहली चीज मैंने क्या की थी कि जो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनके मैंने पहले ही शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लिए थे और एग्जाम से 15 डेज पहले ही मैंने उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना शुरू कर दिया था और पूरे मैंने वो रिवाइज कर दिए थे। हालांकि आपके पास तो 1 मंथ का समय है, मेरे पास तो वो भी नहीं था। आई थिंक मेरे 1.5 महीने का गैप हो गया था एग्जाम से पहले। तो सिर्फ 15 डेज लास्ट के मुझे मिले थे जो एग्जाम से पहले की 15 डेज की प्रिपरेशन मुझे करनी थी। हालांकि पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन बाद में भी मुझे मेरे बीच का जो गैप हो गया था उस चीज से मेरे थोड़े से मार्क्स कम रह गए थे, अदरवाइज मेरा जेआरएफ नेट क्लियर हो जाता। तो मेरी सभी हाउसवाइफ्स को यही एक सलाह है कि दिन के समय, क्योंकि जिनके बच्चे हैं या जिनके नहीं भी हैं, तो दिन का समय हमारे लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं होता। तो आप अपने लिए दिन में 1-2 घंटे की नैप लें या नहीं भी, इट डजंट मैटर, लेकिन रात के समय बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, शांति का समय होता है। तो आप अपनी रातों को यूज़ कीजिए। अगर 1 महीने आप रात भर जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि आराम भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो बीच में 1-2 घंटे की नैप ले लेना, ये सब चीज़ें। साथ में फैमिली के लोगों को कन्विंस करना, थोड़ा हस्बैंड को बोले या सास ससुर को बोले, उन्हें बताएं कि ये एग्जाम है, 1 मंथ का टाइम है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, अपनी चीज़ों को उनको भी समझाना सीखें। आपको बोलना सीखना होगा अपने हक के लिए यदि आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है। तो मेरी सभी हाउस वाइफ से यही उम्मीद है कि प्लीज़ बेटर करिए, बेटर परफॉर्म करिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू।